जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को रंग भरी और आमल की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राचीन काल की बात है जब माता पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया। अनेक युगों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पार्वती जी को स्वीकार किया और उनका विवाह विधि पूर्वक हिमालय राज के घर संपन्न हुआ। किंतु विवाह के पश्चात माता पार्वती अपने पिता के घर में ही रहीं और भगवान शिव उन्हें अपने धाम नहीं ले गए। समय बीतता गया और देवी पार्वती के गृह प्रवेश का शुभ अवसर निकट आया। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन, जिसे आज रंग भरी एकादशी कहा जाता है, भगवान शिव स्वयं अपने गणों के साथ हिमालय राज के महल पहुंचे। उनके साथ नंदी, भूत, प्रेत गण, ऋषि मुनि और अनेक देवी देवता भी थे। पूरे कैलाश और देवलोक में हर्ष छा गया। चारों ओर मंगल ध्वनियां गूंज उठी और माता पार्वती को पूरे विधि विधान से गौने के लिए तैयार किया गया। भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने दिव्य वाहन पर बिठाया और काशी के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही वे काशी पहुंचे, संपूर्ण नगर में उत्सव का माहौल छा गया। भक्तों ने अपने आराध्य शिव पार्वती जी का भव्य स्वागत किया। चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे। शिव भक्तों ने रंग गुलाल उड़ाकर अपने आराध्य के आगमन का उल्लास मनाया। पूरी नगरी में आनंद और प्रेम की धारा बहने लगी। भगवान शिव स्वयं भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों के साथ रंग खेलने लगे। माता पार्वती भी भक्तों के प्रेम को देखकर आनंदित हुई और उन्होंने भी शिवजी संग रंगों की छटा बिखेरी। इस प्रकार रंग भरी एकादशी केवल शिव पार्वती के मिलन का दिन ही नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और रंगों के उत्सव का प्रतीक बन गई। तब से हर वर्ष रंग भरी एकादशी के दिन विशेष रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार किया जाता है और भक्तगण गुलाल और अबीर अर्पित कर इस दिव्य मिलन का उत्सव मनाते हैं। ये दिन भगवान शिव और देवी पार्वती जी के प्रेम, भक्ति और आनंद का प्रतीक है और इसे मनाने से जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। रंग भरी या आमल की एकादशी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जिसका उल्लेख अनेक पुराणों में मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। आंवला, जिसे अमृत फल माना जाता है, श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और इसके पूजन से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी जीवन में शुद्धता, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खोलती है। इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि यह होली के पूर्व आती है और भक्त इस दिन उल्लासपूर्वक भगवान का पूजन कर रंगों का उत्सव मनाते हैं। इस दिन व्रत और दान का विशेष फल मिलता है, जिससे मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। ऐसा ही एक दिव्य प्रसंग महाभारत काल में घटित हुआ, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी का महत्व जानने की इच्छा प्रकट की। तब श्री कृष्ण अपने दिव्य गरुड़ ध्वज से सुशोभित रथ पर विराजमान होकर इंद्रप्रस्थ की ओर बढ़े, जहां धर्मराज अपने भ्राता भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही श्री कृष्ण का रथ महल के द्वार पर पहुंचा, वेद मंत्रों की ध्वनि से समस्त वातावरण पवित्र हो उठा। पुष्प वर्षा होने लगी और मंगल ध्वनियां गूंज उठी। महाराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा से श्री कृष्ण का स्वागत किया और उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, हे केशव, कृपया हमें इस एकादशी का महात्म्य बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य को अखंड सौभाग्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात उन्होंने इस पावन तिथि की महिमा और कथा का विस्तारपूर्वक वर्णन किया, जिसे सुनकर पांडवों ने श्रद्धा और भक्ति भाव से इस एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। इसके आगे राजा मांधाता और महर्षि वशिष्ठ का संवाद आता है, जिसमें आमल की एकादशी की उत्पत्ति और महिमा का वर्णन है। बताया गया है कि आंवले का वृक्ष सर्वदेव में है। इसके मूल में विष्णु, ऊपर ब्रह्मा और स्कंध में रुद्र का वास है। शाखाओं में मुनि, पत्तों में वसु और फलों में प्रजापति निवास करते हैं, इसलिए इसका पूजन अत्यंत फलदायी है। भगवान श्री हरि ने व्रत की विधि भी बताई कि प्रातः स्नान कर संकल्प ले दिन भर निराहार रहें, आंवले के वृक्ष के समीप पूजा करें, रात्रि में जागरण करें और द्वादशी को दान देकर व्रत का पारण करें। इससे सहस्त्र गोदान और समस्त तीर्थों के स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। एक अन्य कथा में एक पापी बहेलिया भी केवल जागरण और कथा श्रवण के प्रभाव से अगले जन्म में प्रतापी राजा बना और संकट के समय स्वयं भगवान की शक्ति ने उसकी रक्षा की। ये व्रत मनुष्य के जीवन को पवित्र और सफल बनाता है। देवर्षि नारद और श्री हरि के संवाद में कर्मफल का सिद्धांत समझाया गया, जहां चोर और साधु के प्रसंग से बताया गया कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और समय आने पर वही रक्षा करते हैं।
अंत में एकादशी माता की कथा आती है, जिसमें एक वृद्धा ने अत्यंत कठिन निर्जल व्रत रखकर अटल श्रद्धा का परिचय दिया। अनेक परीक्षाओं के बाद भी उसने व्रत नहीं तोड़ा और अंततः एकादशी माता प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु, सुख, समृद्धि और अंत में श्रीहरि धाम की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार रंग भरी और आमल की एकादशी भक्ति, प्रेम, तपस्या और विश्वास का पावन पर्व है। जो भी श्रद्धा और निष्ठा से इस व्रत का पालन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर जीवन में सुख, समृद्धि और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।